हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अनवर व्लॉग में। तो आज हम दोस्तों राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उन पर चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की सभ्यताओं की पृष्ठभूमि, पाषाण सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता और विभिन्न सभ्यताओं को पढ़ने वाले हैं। मतलब कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए बात करते हैं सभ्यताओं की पृष्ठभूमि की। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना करता है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों कभी कभी तो सिंपल सा यही प्रश्न बन जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1861 में। उसके बाद 1871 में 10 साल बाद ACL कार्लाइल द्वारा दौसा राजस्थान में पुरातात्विक खोज की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? दौसा राजस्थान से। ओके। 1902 में जॉन मार्शल द्वारा ASI का क्या कर दिया गया है भाई? पुनर्गठन कर दिया गया है। ठीक है, स्थापना तो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, लेकिन उस पर कार्य सही से नहीं हो रहा था। तो फिर 1902 में जॉन मार्शल द्वारा उसका पुनर्गठन किया जाता है। 1902 से लेकर 28 तक वो DG रहते हैं ASI के। कौन? जॉन मार्शल। अब बात करते हैं 1921 की। तो ये रट्टा मार लेना, 1921 में हड़प्पा की क्या हुई थी? खोज। 1922 में मोहनजोदड़ो की क्या होती है? खोज। तो 21-22 याद रखना, 1921 में हड़प्पा की खोज, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। ओरेल स्टेनहेस की पुस्तक है अ सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स एलोंग द लो सरस्वती रिवर। ठीक है, गग्गर नदी को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। ठीक है, इस पुस्तक के द्वारा। तो ओरेल स्टेन है, इस पुस्तक में गग्गर नदी को सरस्वती का जो वर्तमान जो रूप मानने में लोकप्रियता मिली है। ओके। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है राजस्थान का? तो कालीबंगा। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। आगे चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है आपके कालीबंगा। और सर्वप्रथम अगर खोदा गया स्थल अगर देखा जाए तो रोपड़ पंजाब। कौन सा? रोपड़ पंजाब। ओके, तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम खोदा गया तो रोपड़ पंजाब और खोजा गया तो कालीबंगा। चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में देखो पाषाण ताम्र लोह युगीन सभ्यता। इसको देखो दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ सिंपल वे में। तो पाषाण काल है, इसे 3 भागों में बांटा। कितने? 3। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, मध्य का मतलब होता है बीज, नव का मतलब नया। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की जो सभ्यता है वो है बीड़ी। बीड़ी का मतलब है बिगोद और डीडवाना। उसके बाद है बाती। बाती का मतलब है बागोर और तिलवाड़ा। आगी, आ से आहड़ और गिलुंड। ओके, तो ये याद रखना है भाई आपको, बिगोद डीडवाना। ठीक है, और ये बागोर तिलवाड़ा, ये दोनों, ये चारों तो अच्छे से याद रख लेना। ये पाषाण कालीन है, बाकी ये आहड़ और गिलुंड ये आपके ये ताम्रयुगीन में भी आ जाएगी। ओके, तो देखो ताम्रयुगीन सभ्यता में आगी, आहड़, गिलुंड, फिर कालीबंगा, फिर जोधपुरा और गणेश्वर, ये 5 सभ्यता याद रखना है दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। अब बात की जाए लोहयुगीन सभ्यताओं की। तो यहाँ पर देखो रेसूती बेरंग लोह की नाली में। ठीक है, रेसूती बेरंग लोहे की नाली में रेड सभ्यता, सोनारी सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, बेराट सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, नलियासर सभ्यता, ये है प्रमुख सभ्यताएं जो आपको ऐसे याद रखनी है। वे कौन सी पाषाण कालीन, कौन सी ताम्रयुगीन, कौन सी लोहयुगीन है। अब बात करते हैं प्रॉपर सभ्यताओं के। तो पहले नंबर पर कालीबंगा है। कालीबंगा सभ्यता का जो स्थान है ये पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ के अंदर कहाँ पर पाई गई है? गग्गर नदी के किनारे। ठीक है, पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़, गग्गर नदी के किनारे। खोज किसके द्वारा की गई? तो खोज अमलानंद घोष के द्वारा। देखो मैंने बताया था 1952 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा। उत्खनन बीबी लाल, BK थापर, ठीक है, ब्रजवासी लाल, ठीक है, बालकृष्ण थापर और MD खरे द्वारा 1961 से 1969 तक वही इसका उत्खनन किया गया। सभ्यता का जो समय काल है 2300 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य है लगभग। ठीक है, इसलिए इसे सिंधु कालीन या सेंधव कालीन, सिंधव स्थल कहते हैं भाई आप कालीबंगा को।
कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। सबको याद हो गया, बार बार ये प्रश्न बनता है, कोई ना कोई आपसे पूछ लेता है, इस पर चर्चा होती है, कालीबंगा। और नॉर्मल में बोलूँ दोस्तों, यदि आप आभूषण पढ़ोगे तो हाथ के आभूषण या कलाई के आभूषण में बंगा पढ़ाना पड़ेगा आपको। बंगा, बंगा का मतलब होता है चूड़िया, ठीक है। तो काला, अगर काली है तो काली बंगा होगी, काले रंग की चूड़िया है, तो है ना बंग का मतलब या बंगा का मतलब होता है चूड़िया। तो खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के टुकड़े मिले, इसलिए इसे बोला जाने लगा काली चूड़ियों का स्थल। ओके। कालीबंगा उत्खनन, कालीबंगा उत्खनन में जो 5 स्तर पर खोजे गए हैं, मतलब कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तर पर किया गया है, इतना याद रखना कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तर पर हुआ है, 5 स्तर पर, ठीक है। तो प्रथम 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जो प्रथम 2 स्तर है उन्हें प्राक हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तीसरा और चौथा वो 5वां स्तर को बोलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। ये थोड़ा याद रखना स्टेटमेंट दशरथ शर्मा का, कि किस व्यक्ति ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया, तो दशरथ शर्मा ने। विशेषता क्या क्या है भाई, तो इसके अंदर विशेषताएं बहुत सारी है, जैसे कि दोहरी रक्षा प्राचीर, ठीक है, मतलब दोहरी रक्षा प्राचीर, जैसे दोहरा परकोटा होता है ना, वो 2 प्रकार के दुर्ग, एक ऊंचा दुर्ग और एक निचला दुर्ग। ऊंचा दुर्ग जो है वो अमीर लोगों के लिए उसे अमीर बस्ती बोलते हैं, निचला दुर्ग गरीब लोगों के लिए उसे दीनहीन बस्ती। बेलनाकार, कैसे बेलनाकार मोहरे मिली है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, बेलनाकार मोहरे, तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। बेलनाकार मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। यह एक नगरीय सभ्यता है, समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, उत्तम नाली व्यवस्था है, मात्र सत्तात्मक समाज है, गोल अंडाकार कुएं हैं, लकड़ी की नाली है, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, कुमार देवी अलंकृत सिक्के मिले हैं, अंडाकार कब्र मिली है, किवाड़ एवं मुद्रा पर व्याघ्र अंकन है, ठीक है। स्वास्तिक का जो चित्र मिला है यही मिला है। लिपि कौन सी है, भाव चित्रात्मक लिपि। जुते हुए खेत दक्षिणी पूर्वी भाग में मिले हैं भैया। उसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, ठीक है, कच्ची ईंटों के घर, अलंकृत बर्तन, सजावटी बर्तन, भूकंप के साक्ष्य, मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से, गेहूं, जौ, चना, सरसों, याद रखना चावल के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं, ठीक है। ये अच्छे से याद रख लेना, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये भी याद रख लेना आहड़ से। कहाँ से मिले दोस्तों, आहड़ से। मैं अभी आगे बता दूंगा आप लोगों को। चलो ये हो गया आपके पतन। पतन का कारण क्या था, तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार रेत के भूचाल से, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार रेत के भूचाल से। केनेडी कहता है वे संक्रामक रोग के कारण, और ऐसे बहुत सारे मत है दोस्तों, आप लोगों को इतना ही याद रखना है। गोपीनाथ शर्मा ने बोला है रेत के भूचाल से, केनेडी ने बोला है संक्रामक रोग के कारण, ठीक है, ओके। दयाराम साहनी ने भी कहा है, सारे बड़े बड़े जो भी विद्वान थे उन्होंने इसके पतन के बारे में बताया। आपको जितना हो सके उतना याद करना, लेकिन हाँ ये पोषण विशेषताओं वाला इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट जो सभ्यता है, दूसरी और अपनी आखिरी सभ्यता है आज के लिए, आहड़ सभ्यता। ताम्रवती सभ्यता बोलते, क्या बोलते इसे, ताम्रवती सभ्यता, ठीक है। स्थान उदयपुर, आयड़ नदी के किनारे। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है दोस्तों बेडज, क्या, बेड। लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। जब वो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है तो उसका नाम होता है आयड़, क्या होता है, आयड़। आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम है आहड़, क्या है, आहड़। वह नदी, आयड़ नदी आगे जाकर एक झील में गिरती है जिसका नाम है उदय सागर झील। इस झील में गिरने के बाद उस नदी का नाम हो जाता है दोस्तों बेडज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो बताया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रश्न बन जाए आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे, वहाँ बेडज भी देगा, आपको बेडज नहीं करना है, आयड़। समय काल है 1800 BC से 1200 BC। और उसके बाद बात की जाए तो खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास, AC व्यास के द्वारा 1953। उत्खनन देखो वही अक्षय कीर्ति व्यास, R.C. रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया। तो ये याद रख लेना, ठीक है, खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की है, उत्खनन R.C. अग्रवाल और उसके साथ H.D. सांकलिया, दोनों ये साथ में थे। विशेषता इसका अन्य नाम है अघाटपुर या धूलकोट। ये प्रश्न बहुत बार बना है, अघाटपुर की सभ्यता को वो बोलते हैं, तो आहड़ सभ्यता को, धूलकोट भी आहड़ सभ्यता को। बनास नदी की सभ्यता है क्योंकि बनास नदी के किनारे है, मृतकों का टीला बोलते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक समाज है। देखो सोचने वाली बात है, इससे पहले अपन ने कालीबंगा पढ़ा, वो मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है, और ये पितृसत्तात्मक समाज है, तो याद रख लेना। पशुपालन व कृषि पर आश्रित है,
और ग्रामीण सभ्यताएं और कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। ताम्रवती सभ्यता है। पुरा सामग्री इसमें से क्या मिली, अनाज के कोठे मिले भाई जिसको बोलते गोरे, आटा पीसने की चक्की मिली है, 2 मुंह के चूल्हे मिले, चक्रकूप पद्धति मिली है, एक साथ 6 चूल्हे मिले एक जगह पर, लाल काले मृद भांड मिले, मिट्टी का बेल मिला है, वृषभ मिला है, मुहरे मिली है बहुत सारी, जिसमें अपोलो का चित्र है भाई, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, बिना हत्थे के पात्र, जो बिना हत्था मतलब कि जिसमें हाथ पकड़ने का नहीं होता है, लोटा जैसा, ठीक है, बड़ा, बिना हत्थे का पात्र मिला है वहां से। आहड़ सभ्यता को, जो आहड़ सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा जाता है, एक तो ताम्रयुगीन और एक लोहयुगीन। कौन कौन सा, एक तो ताम्रयुगीन और एक लोहयुगीन। ओके, उसके अलावा प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो याद रख लेना, गेहूं, ज्वार, चावल। कालीबंगा में चावल नहीं है लेकिन आहड़ में चावल है, और वहाँ पर ज्वार भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर गेहूं, जो चना, सरसों है, और यहाँ पर गेहूं, ज्वार, चावल। यहाँ जो लेपिस लाजुली है, देखो लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर मिला है, ईरान का पत्थर। इससे पता चलता है कि ईरान के लोगों के साथ व्यापार हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने आपको सामान्य जानकारी दी पहले तो, ठीक है। उसके अलावा मैंने कालीबंगा और आहड़ के बारे में बताया, और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट सभ्यताएँ वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट बनाना, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुका है। मेरे चैनल पर मोटिवेशन वीडियो डाली थी सोनू जी की, कोई ना, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाना, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल द बेस्ट।